हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। परसों हम लोगों ने टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स देखे थे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या एरर होती हैं टेंस की, और उस पर हमने कुछ रूल्स आप लोगों को, जो बेसिक रूल्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो कुछ हमने आपको बताए थे। और परसों ही मैंने कहा था कि मैं एक दिन के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, और कल मैंने आप लोगों को उसका प्रैक्टिस सेट पीडीएफ के फॉर्म में दे भी दिया था, जिसमें 45 क्वेश्चन थे। हालांकि देर हो गई, शाम को 7 बजे के करीब भेज पाया, लेकिन कोई बात नहीं। आपके पास करीब 10-12 घंटे का टाइम है, 12 घंटे का 15 घंटे का टाइम है। 10 बजे के पहले अपलोड नहीं होगा, और 7 बजे मैंने आपको दिया था, तो 12 और 3 15 घंटे हो गए। करीब 15 घंटे में आप लोगों ने, उम्मीद है कि वो सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि हम लोग सोए भी, तो ठीक है, वो सोने होने का टाइम निकाल कर मैं मान लूँगा कि अब कितनी देर लगनी थी। 45 क्वेश्चन थे, 45 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं था, क्योंकि रूल मैंने आप लोगों को सारे बताए ही थे। तो वो जो हमने 45 क्वेश्चंस आपको दिए थे डिस्कशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आई होप कि आप लोगों ने वो सारे 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इन केस कि अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो इट इज़ माई एडवाइस कि फर्स्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड देन वॉच द डिस्कशन। पहले आप उन 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, उसके बाद ये डिस्कशन देखिए, वरना इस डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले डिस्कशन देख लेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, और जिनको ये 45 क्वेश्चंस मिले नहीं हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल नहीं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं। इसी इंग्लिश मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, या सारे वीडियो में इसका लिंक रहता है। टेलीग्राम चैनल पे जा कर के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, या उसी में देख देख के आप सॉल्व कर लीजिए। अपनी कॉपी पर लिख लीजिए किस सेंटेंस में क्या एरर है, किस सेंटेंस में क्या एरर है। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा सिर पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि टेंस की एरर है तो वर्ब में ही कहीं ना कहीं गलती होगी। तो पूरे सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढ लीजिए, वर्ब में टेंस की कोई ना कोई गलती है। 2-1 सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें कोई गलती नहीं भी है। ठीक है, तो वो देख लीजिए। और रिक्वेस्ट है कि आप पहले पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उम्मीद है सबने सॉल्व कर लिया होगा, उन लोगों को अपने आंसर्स मैच करने की, मिलाने का समय आ गया है। और चलिए मिलाते हैं हम आप लोगों का क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, साथ में बताते चलते हैं कि इस सेंटेंस में कैसी क्या गड़बड़ी थी। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात और बतानी है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब 45 में से करीब 35 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वहीं से मैंने कॉपी किया है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में टेंस से रिलेटेड करीब 200 से ज़्यादा मिले थे मुझे, लेकिन वो 200 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही रूल से रिलेटेड थे, एक ही रूल से। जैसे सिंस फार के साथ जो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है, इस पर कम से कम मुझे 70-80 सेंटेंस मिले थे। तो मैं क्या करता 70-80 सेंटेंस का, मैं 2-3-4 सेंटेंस उसमें से उठाया हूँ। सारे सेंटेंस उठाने की मुझे कोई ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, तो हर टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से भी बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम साथ में ये डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, पहले ही बता चुका हूँ, टेंस की एरर है, तो केवल वर्ब देखिए आप, इससे ज़्यादा और ना देखिएगा। तो गलती कहाँ होगी, या तो यहाँ पर गलती होगी या फिर यहाँ पर गलती होगी, ये दो गलतियाँ हो सकती हैं। अब देखिए, व्हेन क्या लगा हुआ, व्हेन लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशनल से सेंटेंस शुरू होता है, क्या बोला था, कंडीशनल से शुरू होता है या एडवर्ब ऑफ टाइम से सेंटेंस शुरू होता है, तो हम उसके साथ विल या शैल नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और उसी कैटेगरी में आता है व्हेन। व्हेन कंडीशन, व्हेन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसका मतलब होता है जब, और व्हेन का अगर मतलब आता है जब, तो हम उसके साथ विल या शैल नहीं लगाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ व्हेन लगा हुआ है, अब हम विल नहीं लगाएंगे। यहाँ गलती यही थी कि व्हेन यू विल फाइंड की जगह होगा व्हेन यू फाइंड आउट। क्लियर हो गई बात, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर द मीटिंग ही वॉज अपीयरिंग टू बी वेरी अपसेट। ये टेंस में किसका है, ये है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। कुछ हमने आप लोगों को बताई थी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। क्लियर आई, याद आई बात।
तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स में हमने बताया था कि जितनी अपीयरेंस और फीलिंग और इमोशन वाली वर्ब्स होती हैं, जितनी पोजीशन वाली वर्ब होती हैं, एक्सेप्ट, एडमिट, सहमत, इन सब वाली जो वर्ब्स होती हैं वो कंटिन्यूअस में नहीं होती हैं। ये जो अपीयर है वो क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। अपीयर होना या दिखना या लगना या महसूस होना गुण बताता है, कार्य नहीं बताता है। तो अपीयर हियर, अपीयर इज शोइंग योर क्वालिटी नॉट योर एक्शन। तो इफ अपीयर इज नॉट शोइंग एक्शन इट कैन नॉट बी इन कंटिन्यूअस। इफ अपीयर शोइंग योर क्वालिटी तो देन इट कैन बी ओनली इन इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गई बात। तो ये अपीयर आपकी क्वालिटी, वेरी अपसेट, बता रहा कि वो बहुत अपसेट था, ये कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए अपीयरिंग कंटिन्यूअस में नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो होगा क्या यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट की बात करें तो चूंकि वाज में चल रहा है इसलिए अपीयरिंग की, वाज अपीयरिंग की जगह क्या होना चाहिए था, ये दिस शुड हैव बीन अपीयर्ड। क्लियर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब रहे ये 2 क्वेश्चन और, ठीक है। आ जाते हैं, ये रहा आपका, द ओल्ड मैन लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बात। अब इस सेंटेंस में हमें पकड़ना क्या है, हमें पकड़ना है फॉर मोर देन अ मंथ। फॉर मोर देन अ मंथ का मतलब क्या हुआ, फॉर के पास, फॉर के साथ क्या लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। कुछ याद आया, मैंने कहा था सिंस और फॉर के साथ जब टाइम लगा होता है तो यहाँ टेंस कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, मतलब होगा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग देखें कि अगला वाला जो सेंटेंस है बट के बाद, ये बट के बाद ही हैज़ नेवर लिखा हुआ है, हैज़ नेवर है तो यहाँ जो लिव्ड लिखा हुआ है ये प्रेजेंट में होना चाहिए, तो प्रेजेंट में होना चाहिए और यहाँ फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है। तो जब इस लिव्ड को हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, द ओल्ड मैन हैज़ बीन लिविंग, क्या होना चाहिए था, ये द ओल्ड मैन हैज़ बीन लिविंग होना चाहिए था। क्लियर। पास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब आ जाओ, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट, एक वर्ड पर ध्यान रखिएगा, ये लाइज पर। सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसके अच्छे स्वास्थ्य का जो सीक्रेट है वो इस बात में पाया जाता है, इस बात में निहित है कि ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, कि वो सनराइज के पहले उठ रहा है, एंड हैज़ अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, ये एवरी मॉर्निंग आ गया। एवरी मॉर्निंग आपको याद आया कुछ, मैंने कहा था कि जब भी एवरी के साथ कोई टाइम लगा हो, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी मंथ, ऐसे कुछ भी लगा होता है तो वो सेंटेंस क्या बताता है, ये सेंटेंस बताता है हमारी हैबिट या रूटीन। क्या बताता है, हमारी हैबिट या रूटीन। और हैबिट और रूटीन बताएगा तो सेंटेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको एरर मिल गई, ये लिखा है जो ही इज गेटिंग अप, ही इज गेटिंग अप, और वो भी एवरी मॉर्निंग, जल्दी उठता है, टहलने जाता है। तो अब ये जो हैज़ लगा हुआ, ये हैज़ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी नहीं है। ठीक है। तो ही इज गेटिंग अप की जगह क्या होगा, ही गेट्स अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट और आदत का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप, ही इज गेटिंग अप। गलत है, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हैबिट और रूटीन ऑफ अ पर्सन। क्लियर हो गई बात। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रहा 5वां और 6वां और 7वां क्वेश्चन। ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ हाई टाइम। अच्छा, आपको याद आया कि हमने पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की एक लिस्ट दी थी, उसमें कुछ वर्ड्स दिए थे और मैंने कहा था कि जब ये वर्ड्स लगे होते हैं तो टेंस फिक्स हो जाता है। और इट इज़ हाई टाइम किस लिस्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट में था। जब भी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में या लास्ट में ये होगा नहीं, स्टार्टिंग में होगा इट इज़ हाई टाइम। अगर इट इज़ हाई टाइम लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इट इज़ हाई टाइम के साथ जो कम्बिनेशन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो यू आर स्टार्टिंग जहाँ लिखा है इसकी जगह पर क्या होगा, यू स्टार्टेड। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, यू स्टार्टेड होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात। क्या क्लू मिला है, क्लू वही, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इट इज़ हाई टाइम लगा होता है तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट लगानी चाहिए।
यू आर स्टार्टिंग की जगह पे क्या होगा, यू स्टार्टेड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है कि योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक। अच्छा, ये भी उसी वाली लिस्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट वाले में। मैंने कहा था जब लास्ट के साथ कोई टाइम लगा हो, लास्ट या पास्ट के साथ कोई टाइम लगा है, तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, हम इसके साथ यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो ये जो हैड डाइड लिखा हुआ है वो हैड डाइड गलत हो गया, क्योंकि उसके फादर की डेथ की बात हुई है। ये आई हैव कम टू नो, इसका मतलब ये प्रेजेंट में हो सकता है, मुझे पता चला है ये बात। ठीक है, चलिए उसके फादर की डेथ 2 महीना पहले हुई, हमें हो सकता है कि सूचना आज मिली हो, तो ये हैव कम तो ठीक है। लेकिन उसके फादर की डेथ के साथ जो वर्ड लगा हुआ है वो क्या है, लास्ट वीक, और लास्ट वीक लगा हुआ है, तो ये जो हैड डाइड है वो हैड डाइड गलत है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा और यहाँ होगा केवल डाइड। क्लियर हो गई बात। ठीक, जब मैं कहता हूँ कि वो पास्ट में होगा या लास्ट के साथ कोई टाइम का वर्ड लगा होगा, यस्टरडे लगा होगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जब बोलता हूँ तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये हैड वर्ड नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। चलिए अगला, नन ऑफ द प्लेयर्स सेटिस्फाइड मी विद हिज परफॉर्मेंस सो फार। फिर उसी लिस्ट से आ गया सो फार, और मैंने कहा था कि सो फार लगा होता है या येट लगा होता है या ऑलरेडी लगा होता है, ऑफ लेट लगा होता है, लेटली लगा होता है, तो हम कौन सा टेंस रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट रखते हैं। क्लियर, तो ये सेटिस्फाइड गलत है, ठीक है। जब भी आपको ये सो फार मिल जाता है, ठीक है ना, जब भी ये सो फार मिल जाए, येट मिल जाए, तो ये जो सेंटेंस है प्लेयर्स सेटिस्फाइड, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्लेयर्स की जगह अब क्या हो जाएगा, हैज सेटिस्फाइड। क्यों, हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है। हैज क्यों हो गया, क्योंकि ये लिखा है नन ऑफ द प्लेयर्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हम नन ऑफ लगाए होते हैं तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तो नन ऑफ द प्लेयर्स हैज सेटिस्फाइड मी विद हिज परफॉर्मेंस सो फार। और क्यों हुआ ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सो फार लगा हुआ है, इसलिए हुआ। क्लियर, चलिए आते हैं आगे, और हमारा क्वेश्चन मिला हमको, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो फिर देखो, सी हैज सेड दैट, एक हमको मिला सी हैज सेड दैट, ये हो गया। आगे लिखा कि सी विल टेक हर अम्ब्रेला, उसने बताया है, ये प्रेजेंट में हुआ ना, हैज सेड प्रेजेंट में है, तो सी विल टेक हर अम्ब्रेला, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर मेन क्लास प्रेजेंट में होता है, मेन सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, तो अगला वाला फ्यूचर, पास्ट और किसी में भी हो सकता है। अब आगे लिखा है कि इन केस इट विल रेन, इन केस इट विल रेन, ये जो विल लगा हुआ है ये गलत हुआ है। अब पूछो क्यों हुआ, आप कहोगे कि यहाँ प्रेजेंट लगा हुआ है तो ये विल सही है, तो फिर ये विल गलत क्यों है, क्योंकि इसके पहले लगा है इन केस, और इन केस का मतलब होता है इफ। और मैंने कहा था कि अगर कंडीशनल आ जाए, मतलब अनलेस आ जाए, इफ आ जाए, इन केस आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, ये सब आ जाता है तो हमारे सेंटेंस में विल शैल नहीं लगता है। तो यहाँ पे विल शैल इसलिए कटा क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, इन केस, ठीक है, तो विल नहीं होगा, और इट के बाद अब क्या लगेगा, रेन्स हो जाएगा, क्योंकि विल हटा तो रेन में एस लगाना पड़ेगा उसको सिंगुलर बनाने के लिए। क्लियर हो गया। चलो 9 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, ये फ्यूचर टेंस हुआ, ठीक है, आई विल लेट यू नो। आगे लिखा है कि एज सून एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, जैसे ही मुझे आपके प्रमोशन की कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो एक लिखा है आई विल लेट यू नो, यहाँ तो आई के साथ विल लगा और यहाँ भी आई के साथ विल लगा हुआ है। फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एज सून एज लगा हुआ है, और एज सून एज किसका एडवर्ब है, टाइम का एडवर्ब है। पहले ही सेंटेंस में मैंने बोला था कि अगर से इसी सेंटेंस में अगर किसी क्लॉज में स्टार्टिंग कंडीशनल से या टाइम से हो रही है, किसी टाइम के एडवर्ब एज सून एज हो गया, व्हेन हो गया, नो सूनर हो गया, आफ्टर बिफोर हो गया, टिल अनटिल हो गया, तो उस सेंटेंस में फिर हम विल शैल नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक समझ में आया। एज सून एज है इसलिए आई के साथ विल गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये वाला विल रहेगा, ये सही है। दूसरा है व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब क्या हुआ, तो, और कौन सा वाला तो है, ये क्वेश्चन वाला तो है, ठीक है। और मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट वाली लिस्ट में जब कुछ एडवर्ब्स हम बता रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट इफ से होती है तो वो सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। हमें क्या लगानी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये जो फॉरगेट है यहाँ क्या होना चाहिए, फॉरगॉट, क्या होना चाहिए,
फॉरगॉट। क्यों होगी फॉरगॉट? क्योंकि व्हाट इफ के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। एक बार फिर से आपको बताता हूं कि जब ये व्हाट इफ लगा होगा तो व्हाट इफ के साथ तय है कि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ व्हाट इफ लगा हुआ है इसलिए फॉरगेट की जगह पर क्या कर देंगे? फॉरगॉट कर देंगे। क्लियर हुई बात? सब क्लियर? क्या सब वही जो रूल्स आप लोगों ने परसों पढ़े थे उनको मैं केवल रिवाइज करता चल रहा हूँ। ये रिवीजन का ही तो मामला था, सब रिवीजन करते चलो। ठीक, अब हम लोग करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? जो पहला क्वेश्चन था, व्हेन आई विल बी 30। फिर इस व्हेन का मतलब क्या है? इस व्हेन का मतलब है जब, और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो व्हेन आई विल बी 30 कहा था मैंने, व्हेन लगा हो तो हम विल नहीं लगाएंगे, जब विल नहीं लगाएंगे तो ये बी भी नहीं लगेगा, तब क्या होगा? व्हेन आई एम 30। ठीक है ना, कहा था ना जब विल हटेगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा। व्हेन आई एम 30, ये गलती यहाँ थी। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 30। ठीक है ना, तो ये एबव ये ठीक है, ये वाला विल सही है। गलत क्या हुआ? पहला वाला विल गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में व्हेन था, तो यहाँ विल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ 12वां, ऑफ लेट। और ऑफ लेट का नियम याद है आप लोगों को? मैंने बोला था कि ऑफ लेट लगा हो, लेटली लगा हो, रिसेंटली लगा हो, सो फार लगा हो, येट लगा हो, एवर लगा हो, जस्ट लगा हो, तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। क्लियर बात? याद आई? ठीक है, याद आ गया होगा। ऑफ लेट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, तो जो आई रिसीव्ड है वो क्या होगा? आई हैव रिसीव्ड होगा। क्लियर हो गई बात? चलो 13वां सेंटेंस, वी वर हैविंग अ ग्रैंड पार्टी व्हेन द टेलीफोन रैंग। ठीक, ये रैंग होगा, ई नहीं, इसमें ई गलत हो गया है। व्हेन द टेलीफोन रैंग एंड एवरीवन टर्न्ड 180 डिग्री। हम लोग एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे जब फ़ोन की घंटी बजी और हम 180 डिग्री घूमे। तो देखो यहाँ हैविंग क्या है? यहाँ है एंजॉय करने के लिए, हम पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, और जब हैव का मतलब एंजॉइंग हो गया या फिर ईटिंग ड्रिंकिंग हो गया तब ये कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस क्या है? नो एरर का। ठीक है, मैंने कहा था कि हैव में आईएनजी नहीं होता, हैव की कंटिन्यूअस नहीं होती, लेकिन उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर हम हैव को पॉजिटिव के सेंस में यूज करते हैं तब तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन अगर हम हैव को एक्शन के सेंस में यूज़ करते हैं, पार्टी वगैरह एंजॉय करना है, कुछ खाने पीने के लिए यूज़ किया गया है, तब हैव की कंटिन्यूअस हो सकती है। और ये सेंटेंस इसमें जो वर हैविंग लगा है वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया? चलो देखो, बिफोर और आफ्टर तो भैया रिस्की है, आप समझ ही रहे हैं ना। तो बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, इससे पहले कि अलार्म बजना बंद करे, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। अब देखो इसमें भी हैड लगा है, इसमें भी हैड लगा है। जब हम बिफोर से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो दोनों में हैड लगता नहीं है। आप याद करो, ये वाला मैं आप लोगों वाला बिफोर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिंबॉलिक है, समझ जाना। बिफोर के बाद क्या यूज किया जाता है? बिफोर के बाद इंडेफिनिट यूज किया जाता है, और बिफोर के पहले क्या यूज किया जाता है? परफेक्ट यूज किया जाता है। अच्छा, जब बिफोर से स्टार्ट कर दिया तो बिफोर के साथ क्या आएगा? ये इंडेफिनिट आएगा। तो ये बिफोर के साथ यहाँ क्या आना चाहिए था? इंडेफिनिट आना चाहिए था, तो इसका हैड गलत है। और ये जो हैड लगा हुआ है ये कहाँ से गया है? यहाँ से गया है, ठीक है ना। तो इस वाले में बिफोर के पहले हैड होता है, तो ये जो दूसरा वाला हैड है ये ठीक है। ठीक, इस तरह का मैंने सेंटेंस आप लोगों को बताया भी था कि ये वाला वीरा हैड पुल्ड अप, ये वाला सही है, लेकिन ये बिफोर के साथ वाले में हैड नहीं होता, परफेक्ट टेंस नहीं होता, ये वाला हैड गलत है। क्लियर हो गई बात? याद आई आपको? चलो अच्छा, 15वां क्वेश्चन है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। तो आई हैव बीन लिविंग हियर, ये तो ठीक है, सिंस के साथ 1980 दिखा है तो हैव बीन के साथ कोई गलती नहीं है, इस वाले पोर्शन में ठीक है। देयरफॉर आई एम नोइंग एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। देयरफॉर आई एम नोइंग, तो मैं जान रहा हूं, ये आई एम नोइंग, नो जो होता है वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, जानना और समझना, नो और अंडरस्टैंड। याद आया आपको? नो और अंडरस्टैंड मैंने स्पेशली हाईलाइट किया था और कहा था कि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती हैं, जानने की कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगी, तो आई एम नोइंग की जगह क्या होगा? आई नो। क्या होगा? आई नो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, मतलब हम 1/3 का स्कोर कर चुके हैं। 45 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व, अब रह गए हैं 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राधा केम टू द मीटिंग,
ठीक है। राधा मीटिंग आई, ये केम पर ध्यान रखिएगा। जब भी दो दो वर्ब लगी हो तो ध्यान रखिएगा इसका टेंस क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर, उससे ज़्यादा लेटर आई देन आई एक्सपेक्टेड, जितना कि हमें उम्मीद थी। अब ये बताइए कि उसके आने के बाद हमें उम्मीद थी लेट आने की या उसके आने के पहले। तो किसी के आने के पहले ही हम एक्सपेक्ट किए रहते हैं कि वो टाइम से आएगा या जल्दी आएगा। तो कौन सा काम पहले हुआ है, उसके आने का काम पहले हुआ है, ये वाला काम पहले है या ये वाला काम पहले है। तो फर्स्ट एक्शन ये है, सेकेंड एक्शन ये है। तो अब जो फर्स्ट एक्शन है वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम होता है उसके बारे में आइडिया अगर पहले से लगा रखे हो तो जो आइडिया लगाए हो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो होगा राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि द विक्टिम ट्राइड टू टेल, द विक्टिम ट्राइड टू टेल, ये ट्राइड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्लियर। तो विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, उसने हमें कुछ बताने की कोशिश की। क्या बताने की कोशिश की, व्हाट हैड हैपेंड, क्या वहाँ पर हुआ था। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया। यहाँ क्या है, हैज हैपेंड लगा हुआ है। बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, यहाँ वर लगा हुआ है लेकिन उसके वर्ड सुनाई नहीं दे रहे थे। अब सोचो, विक्टिम ने कोशिश की है पास्ट में, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट हो गई। विक्टिम ने कोशिश की बताने की पास्ट में, उसके शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, अनऑडिबल थे, वो थे पास्ट में। तो जो घटना घटी होगी क्या वो प्रेजेंट में घटेगी। जिस बात को बताने की विक्टिम कोशिश कर रहा है वो क्या पास्ट में होगा। अगर विक्टिम ने कोशिश पास्ट में की है तो जिस बात को बताने की कोशिश की है वो उसके पहले घटित हुई होगी। तो उसके पहले घटित होने का मतलब क्या हुआ, विक्टिम के बताने के पहले की बात है ये। तो विक्टिम की कोशिश पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो घटना कब की होगी, पास्ट परफेक्ट की होगी। मतलब इसके पहले की घटना है ये। तो अगर इसके पहले की घटना ये है तो ये घटना जो दूसरी वाली घटना ये पहले होगी, हैज की जगह हैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू एवर ट्राई टू प्ले अ प्रैंक विद योर फादर। ठीक है, हिम्मत भी मत करना। ये सेंटेंस मैंने दे तो दिया है लेकिन अगर नहीं किए हो तो कभी कोशिश भी मत करना फादर के साथ प्रैंक करने की, वरना थोबड़ा बिगड़ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम एरर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा है एवर, और मैंने कहा था कि जब भी एवर लगा होता है तो हम कौन सा टेंस फिक्स करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिक्स करते हैं। तो एवर लगा है तो हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो कैसा होता ये देखो। वैसे भी डीड के साथ ट्राइड लगा है, गलत ही था ये। तो होना क्या चाहिए था इसको, एक्चुअली होना चाहिए था कि हैव यू एवर ट्राइड, हैव यू एवर ट्राइड, ये होना ऐसे चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। फिर वी गॉट एवरीथिंग रेडी, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, हमने उन सब के लिए हर चीज़ रेडी रखी थी। आगे लिखा है लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, ये मिला हमको बिफोर दे अराइव्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर हम बिफोर से कनेक्ट करते हैं तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट होता है और बिफोर के बाद परफेक्ट होता है। ठीक है, तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट तो है, ये बिफोर के बाद ये इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो बिफोर के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट। तो वी गॉट की जगह क्या होगा, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। समझ में आ गई बात। आगे, वर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे टोल्ड यू इन द सेमिनार, क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही थी जो वो सेमिनार में कह रहे थे। एक गलती हो गई है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा, इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, नहीं ध्यान दे पाए, बना रहे थे। ये सेंटेंस मैंने खुद बनाया था ना, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। तो अब आ जाओ, इसमें एरर क्या है एक्चुअली। तो ये लिखा वर यू अंडरस्टैंडिंग, वर यू अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब ये बताओ आप लोग कि क्या अंडरस्टैंड जो होता है कंटिन्यूअस में होता है या नहीं होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नो और अंडरस्टैंड जो है वो क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, इनकी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाई जाती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वर यू अंडरस्टैंड गलत है। तो इसकी जगह पर होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहाँ होता डिड यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ 21 पे। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस,
न्यूज़पेपर टोल्ड अस। अब देखो एक बार की घटना है, अगर न्यूज़पेपर ने कोई एक बात बताई थी तब तो पास्ट इंडेफिनिट ठीक है। अगर न्यूज़पेपर के रोज़ का काम होगा ये तो फिर ये पास्ट में नहीं होगा, तब ये प्रेजेंट में आ जाएगा। लिखा है न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो पूरी दुनिया में रोज़ रोज़ होती हैं। तो अब ये बताओ कि ये एक बार की बात है या हमेशा की बात है? ये हमेशा की बात है। ये बात क्या हो गई? ऑलवेज ट्रू हो गई। न्यूज़पेपर जब से शुरू हुए हैं तब से हमें वही चीज़ बता रहे हैं जो पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये ऑलवेज ट्रू वाली बात है, ये एक जनरल ट्रूथ है, ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, ये न्यूज़पेपर का काम है जो ऑलवेज करते हैं। तो ये ऑलवेज करते हैं तो ये किस टेंस में होना चाहिए? ये होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो न्यूज़पेपर टोल्ड अस, ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था अब ऐसा नहीं होता क्या? ये एक ऐसी बात है, न्यूज़पेपर उन घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं जो पूरी दुनिया में होती हैं। ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये एक जनरल ट्रूथ है, इसलिए न्यूज़पेपर के साथ हम टोल्ड नहीं लगाएंगे, ये पास्ट नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा? टेल्स अस। क्लियर हो गई बात? तो ये टोल्ड गलत था, ये टेंस की गलती थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 और 23 से भी निपट लेते हैं। 22 क्या करा? ही एडवाइज्ड मी, एक वर्ब ये हो गई। आप वर्ब पर ध्यान रखिएगा। ही एडवाइज्ड मी टू डू, ये तो टू के साथ डू लगा, ये तो ठीक है। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड, एज ही डिड, उसने मुझे कहा कि तुम भी वैसा ही करो जैसे मैं किया। बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन, पर मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, 3 काम है, उसने सलाह दी, जो उसने किया था और मैंने फॉलो नहीं किया। इन तीनों में क्या तीनों काम एक ही समय के हैं या फिर आगे पीछे के हैं? तो जैसे आप किसी आदमी को सलाह देते हैं, जिस टेंस में आप सलाह देंगे हम उसी टेंस में उस बात को माने या ना माने, ये तो हो सकता है। मतलब उसका सलाह देना और मेरा ना मानना दोनों सेम टेंस में हो सकता है। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि तुम वैसा ही करो जैसा मैंने किया था, तो जब मैं किसी को वो काम करने की सलाह देता हूं जो मैंने किया था, तो मैंने वो काम उसको सलाह देने के पहले किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एज ही डिड है ये पहले का काम है। क्लियर हुई बात? तो ये पहले का काम है एज ही डिड। तो जब ये बाद के काम है, एडवाइज्ड और डिड नॉट पे अटेंशन बाद के काम है, एज ही डिड ये पहले का काम है। तो इन दोनों के पहले का काम है जब ये, तो यहाँ पर ही डिड ना होकर के क्या होगा? ही हैड डन होगा। समझ में आ गई बात? तो ये है, इसमें गलती ये वाली रह गई। ठीक है, समझ में आ गई थी कि नहीं आ गई थी? बताइएगा। मुझे लग रहा है कि इस वाले में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, और जिन्होंने ये वाली क्वेश्चन, ये वाला एरर सही कर लिया होगा, सल्यूट उन लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जिन्होंने कर लिया हो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि किसका किसका ये वाला क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, याद है आपको मैंने कहा था कि बाय दिस टाइम या बाय दैट टाइम नेक्स्ट ईयर लगा होता है, तो सेंटेंस किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में। बाय दिस टाइम के साथ कभी कभी फ्यूचर कंटिन्यूअस लग जाता है, ज़्यादातर फ्यूचर परफेक्ट लगता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल सेटल हिमसेल्फ इन लंदन, तो ही विल सेटल ये कंटिन्यूअस का काम नहीं है, ये परफेक्ट का काम है कि अगले साल इस समय तक वो लंदन में सेटल हो चुका होगा। तो ही विल सेटल की जगह क्या होगा? ही विल हैव सेटल्ड। इसे हमें किस में रखना चाहिए था? फ्यूचर परफेक्ट में रखना चाहिए था। ही विल सेटल के बजाय क्या हो जाएगा? ही विल हैव सेटल्ड। काम कंप्लीट हो चुका होगा ना इस समय तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26। ठीक है, आ जाओ। ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अब देखो, खुश दिखाई देने में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये नॉन कंटिन्यूअस की वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर जो लुकिंग यूज किया गया है वो किसी की विशेषता बताने के लिए, वो खुश है ये बताने के लिए। अच्छा, जब खुश है ये बताने के लिए यूज किया जाता है तो ये नॉन कंटिन्यूअस होता है। नॉन कंटिन्यूअस होता है तो ये कंटिन्यूअस में गलत हो गया, यहाँ यूज किया जाना चाहिए था ही लुक्स। ठीक है ना? ही लुक्स वेरी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। उसके पेरेंट्स लंदन से चले आए हैं उसके साथ रहने के लिए, उससे बहुत खुश है। तो ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, मतलब ही इज़ लुकिंग हैप्पी नहीं होगा, ही लुक्स हैप्पी होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर?
ये अभी परसों वाली बात ही तो है, सब परसों समझाए ही थे। आगे आ जाओ। तो थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। फिर वही बात आई आफ्टर और बिफोर की। याद करो मैंने बताया था कि आफ्टर के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस, और आफ्टर के पहले क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस। फिर बिफोर का ठीक अपोजिट है ये, तो ये आफ्टर हुआ। आफ्टर के पहले वाज का पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बना है, थीफ वाज का पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। अब यहाँ लिखा ही डिस्पोज्ड ऑफ, तो ही डिस्पोज्ड ऑफ ये तो गलत हो गया ना, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट होता और ये होता ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। सी इज ओनिंग 2 हाउसेज। याद करिए आप, ओनिंग क्या है, पजेशन का है, और मैंने कहा था हैव, ओन, पजेस ये कंटिन्यूअस में नहीं होता, ये नॉन कंटिन्यूअस की वर्ब है। तो सी इज ओनिंग की जगह क्या होगा, सी ओन्स, चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए ओन में एस लगाना पड़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सी ओन्स 2 हाउसेज। क्लियर हो गई बात? चलो 26 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, सुषमा अराइव्ड हियर। ठीक, ये क्वेश्चन ये हो गया अराइव्ड। डिड ऑल प्रिपरेशंस 2 हो गया, एंड देन हैड कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। देखो सुषमा ने 3 काम किए, अराइव्ड हियर आई पास्ट इंडेफिनिट, डिड ऑल प्रिपरेशंस पास्ट इंडेफिनिट, एंड हैड कॉल्ड वन ऑफ हिज इंटीमेट फ्रेंड्स। अब ये बताओ कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तीनों काम साथ में हुए हैं। वो आई, उसने सारे अरेंजमेंट किए और अपने एक इंटीमेट दोस्त को फ़ोन किया। तो ये काम कौन सा है, ये तो काम लास्ट का होगा ना, पहले अरेंजमेंट किया तब दोस्त को फ़ोन किया। तो अगर पहला वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में है, उसके साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट कैसे होगा। ये 3 के तीनों एक ही टेंस में होंगे। यहाँ हैड लगाना गलत है। आई, इंतज़ाम किए और दोस्त को फ़ोन किया, तीनों पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई पहले नहीं हुआ है, सब एक ही टाइम पे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि आई कुड नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं आ रहा था। अब ध्यान रखना कि एक बात इसमें खास कौन सी है, कुड है। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज़ टोल्ड, यहाँ क्या लिखा है, हैज़ टोल्ड। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा था, ये पास्ट है। कुड क्या हो गई, कुड कैन की सेकेंड फॉर्म है। तो याद नहीं आ रहा था, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो जो बात किसी ने आपको बताई थी वो याद करने के पहले हुई या बाद में हुई। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे आपने मुझे कुछ बताया, ठीक, मैं उसको आज याद कर रहा हूँ, तो जब मैं जिस समय मैं याद कर रहा हूँ तो आपने बात तो उसके पहले ही बताई होगी। तो जो बात बताने वाला वर्ब है, बात बताने वाली, वो याद करने के पहले की वर्ब है। ये याद करने वाली वर्ब बाद की है, ये बाद की है, और ये उसका बताना ये क्या है, ये पहले की वर्ब है। तो जो पहले की वर्ब है वो किस में हो जाएगी, इसके पहले हो जाएगी। तो कुड नॉट पास्ट में है तो ये जो टोल्ड है वो क्या हो जाएगा, हैड टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि याद करने के पहले की घटना है। तो अगर याद करना पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो बात बताना पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके। ये रहा 29 और 30। ठीक है, तो 2/3 हम लोग कर चुके। द ट्रेन बाय विच माई पेरेंट्स आर कमिंग, वो ट्रेन जिससे मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। मेन वर्ब कौन सी हो गई, एक वर्ब हो गई, आर कमिंग। इज जस्ट अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, इज जस्ट अराइविंग। अब हमको क्लू किससे मिला है, जस्ट से मिला है। कुछ याद आया, मैंने कहा था एवर हो, जस्ट हो, येट हो, सो फार हो, ये वाली बात बताते रहते हैं ना बार बार, 3-4 बार बता चुका। तो ऐसे कंडीशन में हमारा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ट्रेन इज जस्ट अराइविंग की जगह क्या हो जाएगा, ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ये जो इज जस्ट अराइविंग है वो होगा ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ठीक है, ये आ जाता प्रेजेंट परफेक्ट में। बात हो गई क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4। 2 and 2, 2 और 2 4 होते हैं कि होते थे। ठीक, कैन नॉट बी डाउटेड, इस बात में कोई डाउट नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये जो मेड है
ये मेड नहीं होगा, ये क्या होगा, 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4। क्या होगा, मेक्स 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि ये जो रूल है ये मैथमेटिकल रूल है, ये मैथ का रूल है। मैंने कहा था किसी भी सब्जेक्ट का रूल होगा तो रूल बदलता नहीं है, रूल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और 32। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर। देखो ये होप्स लिखा हुआ है। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। ये मिला आफ्टर। याद करो जरा, फिर वही बात, अगर आफ्टर लगा हो तो आफ्टर के पहले क्या होता है, इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद क्या होता है, परफेक्ट। अगर ये इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो ये वाला किस में हो जाएगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में विल शैल लगाना नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, आफ्टर के बाद यहाँ होना चाहिए था परफेक्ट। परफेक्ट तो होना चाहिए था, तो परफेक्ट होता तो क्या होता, ये विल हैव कंप्लीटेड। लेकिन आफ्टर ये चूंकि टाइम वाला है, टाइम के साथ हमें विल शैल लगाना नहीं है, तो विल शैल लगाना नहीं है तो क्या बचा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा नहीं क्योंकि ये ही है, तो क्या हो गया, ही हैज़ कंप्लीटेड, ये हो जाना चाहिए था। क्लियर हो गई बात, ठीक है। द टीचर सेड टू अस, ये एक सेड है, ध्यान रखिएगा। टीचर सेड टू अस, मेन वाला सेंटेंस किसमें है, सेड में है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई। टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम। वी शुड स्टे, तो शुड तो है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये भी सही है। वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स, यहाँ मिली। सेड पास्ट में है और इफ इट शुड रेन्स प्रेजेंट में कैसे होगा, गलत हो गया ना, ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो ये जो रेन्स लिखा है, दैट शुड हैव बीन रेन्ड, क्या होगा, रेन्ड होगा। ये मेन सेंटेंस पास्ट में है, तो ये जो सबऑर्डिनेट है वो भी पास्ट में ही होगा क्योंकि उसी समय की बात है ना दोनों, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर पानी बरसता है तो घर में रहना, ठीक, तो पास्ट में है दोनों। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस हमारा है कि द कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, द कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर का जो कोर्स है, वाज कंसिस्टिंग ऑफ, देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गई। द कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर वाज कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैंग्वेजेस, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। तो अब ये बताओ कि कंसिस्ट, इंक्लूड, ये सब क्या है, पजेशन की वर्ब हैं। मैंने कहा था हैव हो, ओन हो, पजेस हो, कंसिस्ट हो, इंक्लूड हो, कंप्राइज हो, तो ये सारी वर्ब्स कंटिन्यूअस में नहीं होती। ये कंसिस्ट नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो किस में होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि वाज के साथ कंसिस्टिंग लिखा है तो हम इसको पास्ट में ही बनाएंगे, तो कंसिस्टिंग की जगह क्या होगा, कंसिस्टेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ रैट, दंगे का एक पीड़ित व्यक्ति, लिव्ड इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहता है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, याद आया कुछ, मैंने कहा था ड्यूरिंग के बाद, अगर ड्यूरिंग द लास्ट के बाद कोई पीरियड ऑफ टाइम आता है तो वो सेंटेंस किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो ये जो हैव लगा हुआ है, सॉरी जो लिव्ड लिखा हुआ है, ये इस लिव्ड की जगह क्या होगा, हैज़ लिव्ड। रैट जो दंगा फैला था, दंगे का एक पीड़ित व्यक्ति मेरे पड़ोस में पिछले कुछ दिनों से रहा है, ठीक है, हैज़ लिव्ड होगा। ये फिक्स होता है, किसके साथ फिक्स होता है, वही ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, ड्यूरिंग के साथ, ड्यूरिंग द लास्ट के साथ कोई पीरियड ऑफ टाइम आता है तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। क्लियर हो गई बात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 और 36। सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अभी वर्ब नहीं आई, हैव सेटल्ड इन अब्रॉड, ठीक है ना, हैव सेटल्ड, मेन वर्ब यही है, यहीं से हमें को टेंस देखना है। हमारे कुछ दोस्त, बचपन के दोस्त सेटल हो चुके हैं अब्रॉड में मेनी ईयर्स एगो, मेनी ईयर्स एगो। आपको कुछ याद आया, मैंने कहा था टाइम के साथ अगो या बिफोर लगा होता है तो टेंस किस में होगा, टेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, मेनी ईयर्स एगो, मेनी ईयर्स एगो, तो टाइम के साथ एगो लगा हुआ है
तो हैव सेटल्ड के में क्या होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है, सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स सेटल्ड एंड अब्रॉड, मेनी ईयर्स एगो की बात है तो हैव सेटल्ड कैसे करेंगे, हैव तो हाल ही में होता है। तो क्या हो गया, केवल सेटल्ड होगा, हैव सेटल्ड नहीं होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36, योर ब्रदर डिड नॉट रिटर्न माई नोट्स, यहाँ तो ठीक है डिड नॉट रिटर्न, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। योर ब्रदर डिड नॉट रिटर्न माई नोट्स, अब ये क्या लिख दिया, येट लिख दिया, अब मामला फंस गया। याद करो मैंने अभी फिर बात थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने कहा था सो फार लगा हो, ठीक है, मैंने कहा था येट लगा हो, मैंने कहा था कि जस्ट लगा हो, मैंने कहा था एवर लगा हो, मैंने कहा था ऑलरेडी लगा हो, ठीक है, रिसेंटली लगा हो, ऑफ लेट लिखा हो, लेटली लिखा हो, ये सब लिखा होता है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो ये वाला एट क्या कर रहा है, इस डिड नॉट रिटर्न को आपको बाउंड कर दे रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो। तो योर ब्रदर डिड नॉट रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न्ड। क्लियर हुई बात। सारे के सारे एरर्स वहीं से मिल रहे हैं जो हमने परसों आप लोगों को डिस्कस किया था, और ये सब के सब प्रीवियस पेपर से उठाए गए हैं। तो समझ लीजिए वो 1 घंटे का डिस्कशन कितना यूजफुल है। आगे आ जाओ, लिखा है माई पेरेंट्स हैव बिल्ट दिस हाउस फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने इस मकान को बनाया था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो हैव बिल्ट लिखा हुआ है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक नदी के किनारे, इन 2015, हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस को 2022 में, और इसमें जिक्र किया इन 2015 में, मतलब क्या हुआ, पीछे की बात है। पीछे की बात है तो ये सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। याद करो मैंने कहा था इन के साथ कोई सन लगा हो और करंट ईयर से पहले का हो तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो जहाँ माई पेरेंट्स हैव बिल्ट लिखा था उसमें से हैव काट दो तो क्या हो गया, माई पेरेंट्स बिल्ट दिस हाउस। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। 38, मीना डज नॉट कम टू कॉलेज, मीना कॉलेज नहीं आती है, तो ये डज नॉट कम को ध्यान रखो। आगे लिखा है सिंस हर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। आपको याद आया कोई रूल, मैंने बताया था कि अगर सिंस को हम कनेक्ट करते हैं सिंस से तो सिंस के बाद क्या आना चाहिए, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। ये कौन सा सिंस है, कंजंक्शन वाला सिंस है, तो इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट होगा और इसके पहले हमेशा 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 क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट होगी। तो क्लियर, देखते हैं सिंस के बाद है क्या। ये सिंस लगा, सिंस के बाद हर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ये करेक्ट है। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था तो डज नॉट कम गलत हो गया, डज नॉट की जगह क्या होना चाहिए, हैज नॉट कम। क्लियर हो गई बात, ये हुई गलती एक। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 39 और 40। ठीक है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे। 39 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, ध्यान रखना अनाउंस्ड किस में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन द स्कूल असेंबली दैट द स्कूल फी, अब ये लिखा है विल, स्कूल फी विल बी हाइक्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। असेंबली में, स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट सेशन से स्कूल की फीस बढ़ा दी जाएगी। अब देखो यहाँ अनाउंस्ड किस टेंस में है, मेन सेंटेंस ये है, अनाउंस्ड अगर पास्ट में है तो फीस बढ़ाने वाला कैसे फ्यूचर में हो जाएगा, वो पास्ट में है, तो हमें विल की जगह क्या यूज करना चाहिए, वुड यूज करना चाहिए। क्लियर, मैंने कहा था मेन सेंटेंस पास्ट में होगा तो असेसिएट सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो पास्ट में जब फ्यूचर की बात की जाती है तो विल की जगह क्या लगता है, वुड लगता है। क्लियर, आ जाओ 40 पर। इट इज़ टाइम, फिर वही बात आई जो एक बार आया था, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट जो एक्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, ये हुई वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अब केवल 5 क्वेश्चन बचे रह गए हैं। तो 41 क्या कह रहा है जी, बड़ा क्वेश्चन था, इस पूरी स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। सेलिब्रिटी शोड देयर चाइल्ड लाइक साइड, तो ये आ जाओ शोड, शोड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेलिब्रिटीज ने अपना बचपन वाला लुक दिखाया, मतलब एक बचपना दिखाया, कब दिखाया, यस्टरडे। तो देखो यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म करेक्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पोर्शन हो गया।
एज मैनी क्योंकि मोस्ट ऑफ देम टर्न अप। अब ये देखो टर्न अप, ये टर्न अप एक वर्ब ये हो गई। तो अब ये पास्ट में देखो, ये सोड किस में है, पास्ट में, तो टर्न अप किस में होनी चाहिए, ये भी पास्ट में होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये टर्न अप जो है यहाँ हो जाएगी टर्न्ड अप, ठीक है ना। टर्न अप की जगह क्या होगी, टर्न्ड अप, क्योंकि दोनों की दोनों घटनाएं कब की हैं, यस्टरडे की हैं। क्लियर हो गया। चलो सेंटेंस बड़ा था, देखो आप लोग घबराया ना करो, ये देख रहे हो इतना बड़ा, तो एक आतंक सा फैला, अरे बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस, अरे बड़े बड़े को गोली मारो जी। ये सोड, दो वर्ब लगी है, दोनों वर्ब को पकड़ो, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और यहाँ यस्टरडे लगा है और दोनों काम यस्टरडे ही हुए हैं, दोनों काम यस्टरडे हुए हैं, तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट में होगा। बस जाहिर सी बात, इतना काम करने में क्या लगता है जी। आप लोग बिना मतलब के सेंटेंस देख के एक तो बीपी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप था, कोई काम था, उसके सेकेंड दिन क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स डू अ सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, एंड स्पोक अबाउट देयर प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। ये हुआ, तो कोई सेमिनार था, कोई वर्कशॉप थी, उसके दूसरे दिन पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, एक वर्ब लगी है डू अ सिचुएशनल एनालिसिस, और दूसरा क्या किया है इन्होंने, दूसरा किया है एंड स्पोक, ये होगा, एंड के साथ जुड़ा है एंड स्पोक। एंड स्पोक क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो इन दोनों में से कोई एक तो गलत है, या तो डू गलत है या तो स्पोक गलत है। अब एनालिसिस करते हैं कि यह सेंटेंस होना किस में चाहिए था। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैटर्न को फॉलो करे, यानी कि इसमें कोई हैबिट, रूटीन या ऑलवेज ट्रू वाली बात हो, ठीक है ना। तो हैबिट, रूटीन या ऑलवेज ट्रू की बात हो, और इस सेंटेंस में कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि वर्कशॉप के दूसरे दिन पार्टिसिपेंट्स ने एनालिसिस किया, तो ये रोज़ का काम तो नहीं किया इन लोगों ने, वर्कशॉप के दूसरे दिन इन्होंने किया था। तो वर्कशॉप के दूसरे दिन अगर इन लोगों ने ये काम किया तो ये काम एक दिन किया गया है, रोज़ रोज़ नहीं किया गया है, ठीक। अगर एक दिन किया है, रोज़ रोज़ नहीं किया गया है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत है। फिर यहाँ होना क्या चाहिए था, ये जो डू है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ठीक है। देखो जब एक पास्ट में हो, एक प्रेजेंट में है, तो मामला फंस जाता है। आपको ये लगता होगा कि हम प्रेजेंट वाली को पास्ट में करें या पास्ट वाली को प्रेजेंट में करें, तो देख लिया करो कि सेंटेंस की डिमांड क्या है, सेंटेंस की डिमांड प्रेजेंट की है या पास्ट की है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर दिया करो। तो ये रहा आखिरी सेट क्वेश्चंस का 43, 44 एंड 45। इसके बाद हमारे 45 क्वेश्चंस का ये सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न, देख लो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है तो हैव के साथ रिटर्न, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द IT डिपार्टमेंट, ठीक है। लास्ट वीक, ये देखो फंस गया मामला, अगर लास्ट वीक लिखा हुआ है तो ये रोट हो जाएगा, सीकिंग परमिशन टू सेटअप आवर ओन वेबसाइट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलरेडी की बात तो अपनी जगह है, ठीक, इसके साथ परफेक्ट लगता है, लेकिन ये चूंकि लास्ट वीक लिखा हुआ है तो लास्ट वीक लिखा होगा तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट को ही ले जाएगा, क्योंकि लास्ट बहुत तगड़ा है, ये रोट हो जाएगा, ठीक है। वी ऑलरेडी रोट। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन 44 का, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव फॉर। अब ये देखो बिफोर लगा, बिफोर के पहले हमें परफेक्ट करना चाहिए, परफेक्ट करना चाहिए तो जो विल रीच है, इस विल रीच की जगह हो जाएगा विल हैव रीच्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये विल ही लीव, ये तो प्रेजेंट में आ गया, फ्यूचर ही विल की जगह बिफोर के बाद विल लगाना नहीं है, इसलिए प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। हालांकि एक गलती इसमें और है, वो मेरी गलती हो गई है, बाय मिस्टेक हुआ ऐसा, ही के साथ लीव नहीं होगा, ये लीव्स हो जाएगा, ही सिंगुलर हो गया ना, यहाँ लीव्स होना चाहिए, और विल रीच की जगह क्या होगा, विल हैव रीच्ड हो जाना चाहिए था, ठीक है। 44 में दो गड़बड़ियाँ हैं। आ जाओ 55। अब है बिलीव मी, बिलीव मी का मतलब हुआ यकीन करो, यकीन रखो, आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू हैव सेड, यकीन रखो मुझे, मैं उस बात पर भरोसा कर रहा हूं जो आपने मुझसे कहा। तो अब ये बताओ कि बिलीव करना या डाउट करना कंटिन्यूअस वर्ब हो सकती है क्या, नहीं होती, ये एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, किसी पे विश्वास करना ना करना ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होगी। तो यहाँ क्या होगा, आई बिलीव, ना कि आई एम बिलीविंग, या आई एम बिलीविंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई बिलीव होगा। क्लियर हो गई।
बच्चा। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चंस। ठीक, हमने टेंस के कंसेप्ट को समझाया आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके, बहुत शार्ट में। जितने वो सारे रूल्स, केवल वही सारे रूल्स, ऐसा नहीं है कि टेंस में केवल इतने ही रूल्स हैं। टेंस में रूल बहुत सारे हैं, जो हमने परसों पढ़ाया था उससे ज़्यादा भी हैं। लेकिन सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स को देखने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला था, ये कंक्लूज़न निकला था मेरा कि यही सारे रूल्स हैं, इतने ही, जिनसे लगभग सारे एग्जाम में और हर तरह के क्वेश्चन, एरर फिरर इम्प्रूवमेंट, 13 तरह के क्वेश्चन इन्हीं इतने रूल से पूछे जा रहे हैं। तो क्यों मैं आप लोगों को बिना मतलब 50-100 रूल पढ़ाऊं? ठीक, सिर्फ उतने ही पढ़ाना है जितने से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आपको बोरा नहीं भरना है, आपको झोला भरना है। थोड़ी सी चीज़ें लो जितने में सारे से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। तो ये था हम लोगों का आज जो टेंस पर बेस्ड हम लोगों ने की केवल एरर्स। ठीक है, अभी हम इसी टेंस पर, इन्हीं रूल्स पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, 20-25 क्वेश्चन देंगे जो फिलर के होंगे, और 20-25 क्वेश्चन ही देंगे जो इम्प्रूवमेंट के होंगे। लेकिन आप लोग अब 1 दिन 2 दिन उसके लिए वेट करिएगा, ठीक है ना, इतनी जल्दी नहीं दूंगा। अभी ताज़ा सादा एरर का क्वेश्चन कराया गया है आज, तो 1-2 दिन वेट करिए। 1-2 दिन के बाद आपको इसी पर टॉपिक पर बेस्ड फिलर के और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब की बार दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन के करीब होगा, या 20 क्वेश्चन कर देते हैं फिलर और इम्प्रूवमेंट के। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, परसों का सेशन कैसा लगा था, आज का सेशन कैसा लगा था, और इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।